तो दोस्तों पिछले वीडियो में जिस तरह से हमने देखा कि कौन सा लार्ज कैप उभर के आ गया है नंबर 1 और 2 पोजीशन में, उसी तरह हम देखते हैं कि मिड कैप्स को हम अपने फिल्टरेशन में डालते हैं और देखते हैं कौन सा मिड कैप निकल के आता है। ओके दोस्तों, अभी हम अपने स्प्रेडशीट पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने 31 फंड्स जो मार्केट के अंदर अभी है उनको लिया हुआ है। उनके सारे पैरामीटर्स मैंने इसके अंदर स्प्रेडशीट के अंदर फेड इन करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं क्रिसिल रैंकिंग से लेके AUM 1 वीक से लेके 10 साल तक का रिटर्न, उसके बाद रिस्क रेशियोज, अल्फा बीटा, शार्पी रेशियोज, सॉर्टिनो, आपका जो एक्सपेंस रेशियोज है और फिर टर्नओवर रेशियो, इनको भी मैंने इंक्लूड किया है। हम जो क्राइटेरिया अपने इस सिलेक्शन के लिए अप्लाई करने वाले वो है कि AUM आपका 5,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, 5 साल फंड्स का होना चाहिए और फिर अल्फा बीटा जो भी होगा पॉजिटिव बीटा तो आपका 1 से कम होना चाहिए और अल्फा जो है आपका पॉजिटिव अल्फा होना चाहिए 1 से ऊपर। तो देखिए मैंने 10 फंड्स इस तरह से मैंने सॉर्ट आउट करके रख लिए जिनका पैरामीटर्स जो अपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर फिट बैठ रहा है। और उसके अंदर आप देखेंगे 3 फंड्स ऐसे हैं जिनका AUM 10,000 और इवन 5,000 भी क्रॉस नहीं किया, बट इन फंड्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया हुआ है और इनकी स्ट्रेटजी इनके लिए काम कर रही है, तो इनको भी मैंने इंक्लूड किया है। आगे चल देखते हैं कि क्या होता है कि किस तरह से फंड अपने को अपने इस परीक्षा में खरे उतरते हैं कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि जो क्वांट का फंड, मैंने इन 3 फंड्स को रेड करके रखा हुआ है जिनके AUM कम है, तो उसमें पहले हम देखते हैं कि क्वांट का जो म्यूचुअल फंड है वो 10,000 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया फंड है, लेकिन अगर आप उसके कुछ पैरामीटर्स देखेंगे जैसे अल्फा है, बीटा है और स्टैंडर्ड डिविएशन और टर्नओवर रेशियो, ये बाकी जो फंड्स हैं इनके मुकाबले काफ़ी आउट है। और अगर आप में ये फ़ंड बहुत बढ़िया फ़ंड है, अगर आपके पास ये फ़ंड है आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे 300% का अगर टर्न रेशियो पे अगर आप सिर्फ 3 पॉइंट कुछ का ही अल्फ़ा जनरेट कर पा रहे हो, जबकि अगर आप जो बढ़िया फ़ंड एज ऑफ नाउ चल रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल का फंड जिसका जो टर्न रेशियो 167% पे वो 12 का आसपास का अल्फ़ा जनरेट कर रहा है। प्लस आपके बाकी फंड्स देखिए उनका जो टर्न रेशियो उतना नहीं है, उनका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, फिर भी वो 10 साल के अंदर अगर देखेंगे रिटर्न्स उतना ही बना के दे रहे हैं जितना आप क्वांट से एक्सपेक्ट करोगे। बल्कि आप देखेंगे क्वांट का 2018 के बाद ही एस्कॉट से लेने के बाद उनका थोड़ा टर्नओवर हुआ है, काफ़ी टर्नओवर हुआ है। उनके जो AMC ने उन्होंने अपने जो बढ़िया स्ट्रेटजी से मोमेंटम स्ट्रेटजी जो बोलते हैं उसके चलते बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना के दिया है। लेकिन अगर आप लंबे समय में देखेंगे तो ये एक रिस्क लेके चल रहे हैं हम साथ में, और अब हमको पता नहीं है कि ये उतना टाइम तक ये अपने को उतना वैसे ही रिटर्न्स बना के देगा कि नहीं। जबकि बात देख सकते हैं कि 10 साल जिनके हुए हैं, जिनका कॉर्पस बढ़ चुका है 25,000, 30,000, 75,000 भी वही रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्वांट उतना कॉर्पस होने के बाद उतना रिटर्न्स बना के दे रहा है कि नहीं। इस वजह से मैं अभी इस फंड को अपने इस क्राइटेरिया से आउट कर रहा हूँ अपने इस लिस्ट से, ताकि हमको ऐसे फंड्स की तरफ हम बढ़े जो इवन इतना कॉर्पस ग्रो होने के बाद भी आपको रिटर्न्स बना के दे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मनुलाइफ फंड है महिंद्रा का, उसने भी बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए, लेकिन अभी आप देखेंगे उसका कॉर्पस अभी जो है सिर्फ 3,000 करोड़ के आसपास का है। तो जब ये फंड 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ जब होगा तब ये उतना रिटर्न्स बना के देगा कि नहीं, तो ये भी हमको सोचना है। तो एज ऑफ नाउ उसका भी अगर आप देखेंगे बीटा भी 0.9 का ऊपर है और वो जो टर्नओवर रेशियो है वो भी काफ़ी हाई है। तो ये और प्लस उसके 5 साल भी पूरे 10 साल भी पूरे हुए नहीं, तो इस वजह से मैं इस फंड को आउट कर रहा हूँ। अगर आपने ये फंड लेके रखा हुआ है लास्ट 5 साल से आपके पास ये फंड है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, बट एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया मैं इसको फंड को इस अपने सिलेक्शन से आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो फंड अपना एज ऑफ नाउ टॉप पे चल रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। और अगर आप देखेंगे उसके ऊपर एक फंड है कोटक इमर्जिंग जो सारे पैरामीटर्स में बढ़िया कर रहा है। अल्फा भी उसका थोड़ा कम है एज ऑफ नाउ, उतना अल्फा जनरेट नहीं कर रहा है क्योंकि कॉर्पस भी उतना बढ़ चुका है। तो वो भी हमको एक फैक्टर लेके चलना पड़ता है। और आपका टर्न रेशियो कितना है, तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे कि आपके पास जो फंड्स एज ऑफ नाउ जिनका एक्सपेंस रेशियो का कंपैरिजन करते हैं
कोटक का है 0.34 और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया है, आपका सुंदरम है, या SBI का मैग्नम मिड कैप, हम उसमें ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल मैं एक्सपेंस रेशियो दूंगा, उतना ही रिटर्न्स 20 साल में बना के देने के लिए, तो वो कोई मतलब नहीं है। तो अगर जिनके पास ऑलरेडी ये फंड्स है, जिन्होंने पहले क्राइटेरिया कुछ देखे नहीं है और फंड चल रहा है 10-12 साल से या 7-8 साल से उनके पास ये फंड पड़े हुए, ये म्यूचुअल फंड है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ए न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक नॉलेज है कि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 10-15 साल में आप डबल एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो दूसरे फंड के हिसाब से, और वही उतना रिटर्न्स बना के आपको दे रहा है, तो हम एक्स्ट्रा पे अपना जेब से पैसा क्यों खर्चा करें। तो दैट इज़ द आइडिया। जितना हम बचा सकते हैं अपनी साइड से इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंसेस, तो उतना ही अपने जो पोर्टफोलियो में रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप 10-15 साल में ये एक्सपेंस रेशो का कंपैरिजन भी करोगे, आपका आप 1% आधा परसेंट रिटर्न्स ज़्यादा दे रहे हो, एक्सपेंस दे रहे हो बाकी फ़ंड के कंपैरिजन में। तो इसके लिए मैं ये 3 फंड्स को अपने इस सिलेक्शन से आउट कर रहा हूँ, जो कि है बढ़िया फंड्स हैं। आप ये मत सोचिए कि ये फंड्स को मैं आउट क्यों कर रहा हूँ, मतलब बढ़िया होने के बावजूद, बट जस्ट एक्सपेंस रेशियो आपका है, प्लस आपका अगर देखेंगे जो निप्पॉन में भी आपका बीटा भी रिस्क भी ज़्यादा ले रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है, उतना भी अल्फा जितना वो बना के नहीं दे रहा है जितना मोतीलाल ओसवाल बना के दे रहा है। तो हमको ये सब पैरामीटर्स भी अपनों लंबे समय में जिसको इन्वेस्टमेंट करना है तो देखना पड़ेगा। अगर देखिए फिर आपके पास ये 6 फंड्स मिल रहे हैं, तो इन 6 फंड्स में हमको अगर कोई बढ़िया फंड चूज़ करना है, तो ये टॉप जो 5 फंड है ना, जिसमें अगर आप देखेंगे इन्वेस्को, क्योंकि इन्वेस्को छोड़ के ये फंड्स में अगर आप जाना चाहते हो, रिस्क फ्री जाना चाहते हो, तो ये फंड्स है, क्योंकि इनका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा है, इन्होंने मार्केट को देखा हुआ है। उसमें अगर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है, इसने पिछले कुछ सालों में रिटर्न अच्छा नहीं दिया था। लास्ट 2 साल में इसने अपना रिटर्न्स वापस बढ़िया देने शुरू कर दिए है, और उसका कॉर्पस भी बाकी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधा है। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके जब इसका कॉर्पस बढ़ेगा कि वो क्या करेगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी नंबर 1 फंड था, फिर उसके बाद एक्सिस का भी एक टाइम पे नंबर 1 था, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ नंबर 1 था। जब कोविड का टाइम चल रहा था, HDFC फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस वापस अपना शुरू कर दिया। तो आपको आपके फंड्स पे विश्वास होना चाहिए, लंबे समय तक आपको रुकना चाहिए, तभी आपको ये पता चलेगा। और जब कॉर्पस बड़ा होता है उसके बाद ही रिटर्न्स का पे इम्पैक्ट आता है, ऐसे लगता है, बट लेकिन इन फंड्स ने ये प्रूव किया है कि कॉर्पस बड़ा होने से कुछ होता नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन्वेस्को का ये आपको सोच के चलना पड़ेगा कि अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लंबे समय तक रहना है, तो उसके बाद ये फंड किस तरह से परफॉर्म करता है वो भी आपको देखना है। तो ये है आपके लिए 6 फंड्स जो आप लेके चल सकते हो। जो 10 फंड थे उसमें से हमने 4 फंड्स निकाले, बट उसके अंदर भी आप एक फंड देखेंगे जो सुंदरम मिड कैप फंड था, जो एक टाइम पे नंबर 1 पे था, 5 स्टार रेटेड फंड था 2005-6 में, और वो फंड ऑलमोस्ट 2000 से उसका इंसेप्शन है, तो 20-25 साल उसको हो चुके हैं। उसके बाद भी वो 19% के रिटर्न्स बना के दे रहा है आपको 10 साल में। ठीक है, उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर उस टाइम किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो कॉर्पस बढ़ता है ना, तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम आने शुरू होता है। जब का कॉर्पस कम होता है तो आपका एक्सपेंस रेशियो श्योर शॉट उतना थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो ये तो भी आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। तो यस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आप क्वेरीज मुझे पोस्ट कीजिए, मैं उसमें उसका भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा टाइम मुझे मिल नहीं रहा है, बट येस मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एक बढ़िया फंड लाने के लिए। तो अगर हम इसको क्रिस्टल रैंकिंग के हिसाब से करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का फंड ये उभर के आ रहा है नंबर 1 पे एज ऑफ नाउ। फिर उसके बाद बाकी ये आप देख सकते हो। आपको अगर किसी वेबसाइट पे जाके कंपेयर करना है, जो वेबसाइट्स है ये मैं वैल्यू रिसर्च पे फंड्स इनको डाल के एक साथ भी आप देख सकते हो, और आपके फंड जब सिलेक्शन करना हो किसी भी वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड है। moneycontrol.com, वैल्यू रिसर्च, गुरु पे भी होगा। तो यस दोस्तों, ये आपके लिए फंड्स मैं पेश कर रहा हूँ। उसमें से आप कौन सा फंड सिलेक्ट करते हैं, आपके पास ऐसा कौन सा फंड है, उसके ऊपर आप रिव्यू चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।